अस्सलाम वालेकुम जी। लेट अस लर्न इंग्लिश टेंसेस की तीसरी नशिस्त है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमने सीखी हैं पहली दो नशिस्तों में। आज कुछ और फिक्रे करेंगे। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के मनफी फिक्रे भी करना सीख लिए, सवालिया फिक्रे भी करना सीख लिए। जो नॉर्मल चीज है, आसान तरीन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई वी यू और दे के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगती है। ही शी इट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है और एस ई एस का इजाफा होता है। नेगेटिव बनाने के लिए इनके साथ आई वी यू दे के साथ डू नॉट लगता है और ही शी इट के साथ डज नॉट लगता है। ये मैंने उस दिन आपको दूसरी नशिस्त में बता दिया था। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डू और डज फिक्रे के शुरू में आ जाता है। सिंपल बात है। हम कुछ फिक्रे करते, आपकी समझ में आ जाएगा। दो तीन तो बहुत आसान होंगे, कुछ थोड़े से मुश्किल भी होंगे, लेकिन बहरहाल घबराना नहीं गया। सूरज कितने बजे निकलता है? सूरज कितने बजे निकलता है? सूरज जो है वो ही में आएगा या इट में आ जाएगा। चलो इट में आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये। इनको ही शीट को कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। एक इसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म और एस आई एस का इजाफा होता है। सूरज कितने बजे निकलता है? एट विच टाइम, एट विच टाइम द सन राइज। अभी एस लगा दिया हमने। एट विच टाइम द सन राइजेज, ये ठीक हो गया। अगर हम राइज लगाते वो गलत हो जाता, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शीट में आता है। एट विच टाइम द सन राइजेज। दूसरा फिक्र है, तुम मुझे क्यों धमकाते हो? तुम मुझे क्यों धमकाते हो? अब तुम्हारी बात हो रही है यू की, सिर्फ सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वाई डू यू थ्रेट होता है। थ्रेट, थ्रेट होता है धमकी, और थ्रेटन धमकी देना। तुम मुझे क्यों धमकाते हो? वाई डू यू थ्रेटन मी। टी एच, ये आप अच्छी तरह से देख लेंगे, टी एच आर ई ए टी, थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है धमकी, और ई एन लगा दें तो धमकी देना हो जाता है। ठीक है जी, ये कुछ फिक्रे हमने किए। मेरी दोनों बहनें किचन में खाना पकाती हैं। मेरी दोनों बहनें किचन में खाना पकाती हैं। अब एक नहीं है, दो है, दे में आएगी। बोथ माई सिस्टर्स, बोथ माई सिस्टर्स कुक। कुक्स नहीं आएगा क्योंकि दे है। कुक फूड इन किचन। कुक फूड आएगा, सिंपल है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। कुक्स नहीं आएगा। आगे है, क्या शाहिदा कपड़े नहीं सीती है? एस ई डब्ल्यू स्यूज, ये सीधा होता है। अब क्या शाहिदा कपड़े नहीं सीती है, इसको जरा तरीके से करते हैं। क्या शाहिदा कपड़े नहीं सीती है?
शाहिदा कपड़े सीती है, पहले इसको ऐसे करें, शाहिदा कपड़े सीती है, शाहिदा स्यूज, स्यूज शाहिदा शीबे है ना, तो एस का इजाफा होगा ना, स्यूज द क्लॉथ्स, ये क्या शाहिदा कपड़े नहीं सीती है, ये इस्तफामिया भी है, इंटरोगेटिव भी है और मनफी भी है, तो इसके लिए डज नॉट लगाते हैं। शाहिदा कपड़े नहीं सीती है, यहां डज नॉट आ जाएगा। शाहिदा कपड़े सीती है, शाहिदा स्यूज द क्लॉथ्स, शाहिदा डज नॉट स्यू द क्लॉथ, डज नॉट यहां आ गया, ये इसके अंदर ये एस कट गया, ये एस कट गया, ये शाहिदा कपड़े नहीं सीती है, और अगर ये हो कि क्या, तो ये डज पहले आ जाएगा। डज शाहिदा नॉट स्यू द क्लॉथ्स, ये डज हमने इधर ले आए, ठीक है जी। क्या शाहिदा कपड़े नहीं सीती है, डज शाहिदा नॉट स्यू द क्लॉथ्स, स्यू इसलिए आया कि डज आ चुका है, ईएस इसमें पहले लग चुका है। क्या वो फुटबॉल मैच में शिकस्त खा जाते हैं, बहुत सारे हैं ना, डू दे लूज द फुटबॉल मैच, डू दे लूज, दूसरी फॉर्म इसकी लॉस्ट होता है, खो देना, शिकस्त दे दे, लूज लॉस्ट लॉस्ट, ये फॉर्में आपने याद करनी। उसके दुश्मन उसके पानी में जहर मिला देते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं, बहुत इजी है। हिज एनिमीज, हिज ENEMIES, मिक्स होता है मिलाना, हिज एनिमीज मिक्स पॉइजन इन हिज वाटर, पॉइजन जहर होता है, वाटर का आपको पता ही है। हिज एनिमीज मिक्स, अगर एक दुश्मन होता कि उसका दुश्मन उसके पानी में जहर मिला देता है, फिर मिक्सेस आ जाता, यस लग जाता। क्या तूफान के बायस कश्ती डूब जाती है, हाँ जी, डज द बोट कैप्साइज होता है, डूबना, कश्ती का डूबना कैप्साइज, डज द बोट कैप्साइज इन स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब आंधी तूफान को कहते हैं। उस्ताद तमाम तालिब इल्मों को नहीं डांटते, द टीचर, उस्ताद तमाम तालिब इल्मों को नहीं डांटते हैं, द टीचर डज नॉट, अब ये एक उस्ताद है, हम उसकी इज्जत के लिए कह रहे हैं, ये उस्ताद तमाम तालिब इल्मों को, बहुत सारे उस्ताद नहीं है, एक उस्ताद है, फिक्रे की सेंस से समझ आ रही है बात कि उस्ताद तमाम तालिब इल्मों को नहीं डांटता है, होना चाहिए, लेकिन इसकी इज्जत के लिए हमने डांटते लिखा है। द टीचर डज नॉट
स्कॉल्ड भी होता है, डांट लिख दें आप, DAUNT, डांट अंग्रेजी का लफ्ज है। द टीचर डज नॉट डांट द प्यूपिल्स, प्यूपिल शागिर्द को कहते हैं। वोकैबुलरी आपको बनानी पड़ेगी साथ साथ। कल मैंने पहली निशस्त में भी बताया था कि इंग्लिश इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी। दो फिक्रे और करते हैं। क्या बढ़ई 2 दिन में अलमारी बना देता है? क्या बढ़ई 2 दिन में अलमारी बना देता है? डज द कारपेंटर मेक्स नहीं आया क्योंकि डज आ गया है। मेक द कबर्ड इन 2 days। ठीक है जी, ये इस तरीके से। और आखिरी फिक्रा है, असलम और अकरम कापी खरीदते हैं। असलम एंड अकरम 2 हैं। बाई, BU बाई या परचेज होता है। नोटबुक, कापी को नोटबुक कहते हैं। ये कुछ फिक्रे आज हमने किए। ये तीसरी डिशेस थी। मेरे ख्याल में 10 एक फिक्रे मैं और करवाऊंगा थोड़े थोड़े करके, और उसके बाद ये टेंस खत्म हो जाएगा। फिर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।